नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस साल भाई बहनों का त्यौहार, भाई बहनों के बीच अटूट प्रेम संबंध को दर्शाने वाला त्यौहार रक्षाबंधन, जहाँ तक कि मुझे पता है आप सबको पता चल ही गया होगा, चाहे वो पंडित जी के माध्यम से हो आपके इलाके के, चाहे वो नेट के थ्रू गूगल में सर्च करके पता चला हो, चाहे यूट्यूब देख के पता चला हो। सबको पता है कि 19 तारीख अगस्त सोमवार के दिन रक्षाबंधन है। तो यहाँ मैं किस तारीख में रक्षाबंधन है ये तो बहुत लेट बता रहा हूँ, क्योंकि सबको ही ये ज्ञात हो गया है। लेकिन इस रक्षाबंधन, जैसे कि आपको पता है या नहीं पता है कि श्रावण मास के पूर्णमासी को रक्षाबंधन मनाया जाता है। और आजकल नेट पे भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, जहाँ देखो इस रक्षाबंधन की मुहूर्तों पे भी विचार हो रहा है। कई जगह मैंने पढ़ा, देखा, लोगों से सुना कि भाई 1:32 के बाद का समय है, भद्रा लगी हुई है। तो क्या इस रक्षाबंधन पे वाकई में भद्रा का साया है? क्या हमें 1:32 के बाद ही दोपहर में रक्षाबंधन मनाना चाहिए? आखिर ये भद्रा होती क्या है और कब इसका विचार करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ। बाकी तारीखें तो आपको नॉर्मली सब जगह से पता चल ही जाती। तो सबसे पहले तो भद्रा क्या है, इसके बारे में मैं आपको ज्योतिषीय गणना के आधार पे और पौराणिक कथा के आधार पे समझाने की कोशिश करूँगा, और उससे आप जान जाएंगे कि कब भद्रा माननी चाहिए और कब नहीं माननी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो भद्रा, अगर पौराणिक कथाओं में ये बात आती है कि भद्रा जो है सूर्य और उनकी पत्नी छाया की पुत्री है और शनि देव की बहन है। भद्रा के बारे में कहा जाता है कि जब उसकी उत्पत्ति हुई या पैदा हुई, आप कह सकते हैं, तो उसका जो मोटिव रखा गया था भगवान के द्वारा देवताओं के वध के लिए था। लेकिन जब भद्रा उत्पन्न हुई तो वो देवताओं के साथ साथ शुभ कार्य में भी विघ्न डालने लगी और शुभ कार्य, मांगलिक कार्यों को भी नष्ट करने लगी। यानी कि वो बचपन में ही जो है अपने स्वभाव में इस टाइप की जो है उसने बना लिया था। इससे सूर्य भगवान काफ़ी चिंतित हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अगर इसका स्वभाव ऐसे ही रहा तो मृत्यु लोक में जो है कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे और देवताओं को शक्ति जो है पृथ्वी लोक से ही प्राप्त होती है। मानव के द्वारा जो यज्ञ किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, उससे ही उनको बल प्राप्त होता है। तो वो बड़े चिंता के साथ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को अपनी चिंता बताते हैं और भद्रा के स्वभाव के बारे में भी बताते हैं। हालांकि ब्रह्मा जी तो सब कुछ जानते ही हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनकी समस्या का एक समाधान निकाला। उन्होंने कहा कि अब इसका स्वभाव तो बदलना मुश्किल है, क्योंकि ये तो भाग्य के द्वारा निर्धारित हो जाता है कि कौन कैसे कर्म करेगा। लेकिन इसके लिए हम कुछ समुचित समाधान निकालते हैं। तो उन्होंने भद्रा को निर्देश दिया
कि तुम अपने जो समय है उसको 3 भागों में व्यतीत करोगी। यानी कि अगर आप आकाश में हैं तो आकाश में ही अपना स्वभाव दिखाओगी, और पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी पर अपना स्वभाव के अनुसार कार्य करोगी, और पाताल में हैं तो पाताल में। यानी कि आप एक साथ जो है सब जगह उत्पाद नहीं मचा सकती। तो उन्होंने टाइम निर्धारित कर दिया कि आप कुछ टाइम पाताल लोक में रहेंगे, कुछ टाइम पृथ्वी लोक में रहेंगे, कुछ टाइम आकाश लोक में रहेंगे। तो इस तरीके से अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो 1/3 ही ऐसा समय होता है जब वो मृत्यु लोक पे शुभ कार्य और मांगलिक कार्यों में विघ्न डाल पाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको ऐसा करने के लिए निर्देश कर दिया है और उसका जो है भाग्य निर्धारित कर दिया है कि आप इस टाइम पे पाताल लोक में, इस टाइम पे पृथ्वी लोक में और इस टाइम पे आकाश में रहेंगे। अब ये ज्योतिष गणना के आधार पे कैसे पता करें कि भद्रा इस समय कहाँ विचरण कर रही है, कहाँ के कार्यों में विघ्न डालेगी। तो हम लोग क्योंकि मृत्यु लोक में ही हैं, हम यहीं रक्षाबंधन मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, दशहरा मनाएंगे या कोई भी त्यौहार मनाएंगे, तो हमको देखना पड़ता है कि भद्रा इस समय पृथ्वी लोक पे तो नहीं है, क्योंकि अगर वो पृथ्वी लोक पे होगी तो शुभ कार्य मांगलिक कार्य में विघ्न डलेगा। तो इसके लिए सीधा सा गणितीय सूत्र है कि हमारी जो 12 राशि होती हैं, अगर आकाश मंडल को हम 12 राशि में बांटते हैं, पूरे आकाश मंडल को, जिसमें पृथ्वी में कितने टाइम पे रहेगी, आकाश में कितने टाइम पे रहेगी, कितने टाइम पे पाताल में रहेगी, इसका पता करने के लिए हमें 12 राशियों में चंद्रमा के गोचर को देखना पड़ता है। तो क्योंकि 12 राशि होती हैं तो 4-4 राशि में वो 3 भागों में रहती है। 4 राशि में आकाश में रहती है, 4 राशि में जब चंद्रमा रहता है, स्पेशल 4 राशि मैं भी आपको बताऊंगा, तब वो पृथ्वी लोक में रहती है और बाकी में वो पाताल लोक में रहती है। तो क्योंकि हम यहाँ पे शुभ कार्य मांगलिक कार्य पृथ्वी लोक की बात कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि भद्रा कब शुभ कार्यों में विघ्न डालेंगे। यानी कि चंद्रमा जब कर्क राशि में, यानी कि चंद्रमा की स्वयं की राशि है, सिंह राशि में जो सूर्य की राशि है, कुंभ राशि में जो शनिदेव की राशि है, और मीन राशि में जो गुरुदेव की राशि, यानी कि 4 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 11 और 12 नंबर की राशि में जब भी चंद्रमा गोचर करेगा, तब जो है भद्रा पृथ्वी लोक में मानी जाएगी और उस समय शुभ कार्य वर्जित होते हैं। और अब इसको हम रक्षाबंधन से कोरिलेट करके देखते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन चंद्रमा हमारे मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अब मोस्टली हर रक्षाबंधन में श्रवण नक्षत्र में ही चंद्रमा रहते हैं और लगभग मकर राशि में ही आपको चंद्रमा मिलेंगे। यानी कि देखा जाए तो ना ही वो सिंह राशि में है, ना ही वो कर्क राशि में है, ना ही कुंभ राशि में है, ना ही जो मीन राशि में, वो मकर राशि। यानी कि पृथ्वी लोक पे भद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप लॉजिकली देखें तो। बाकी इंटरनेट पे क्या है, पंडित जी क्या बता रहे हैं और यूट्यूब पे क्या चल रहा है, इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। आप स्वयं समझदार हैं। अगर आप भेड़ चाल में चलना चाहते हैं तो निश्चित ही आप 1:32 के बाद ही बनाइए। अगर आप थोड़ा लॉजिक समझते हैं तो जैसे मैंने बताया कि भद्रा का कोई प्रभाव रक्षाबंधन पे नहीं है, आप जब चाहें अपनी सुविधा अनुसार रक्षाबंधन मना सकते हैं, क्योंकि श्रावण मास की पूर्णमासी रक्षाबंधन मनाया जाता है और रात जो है
लगभग 12 बजे के आसपास तक पूर्णिमा है, जो सुबह जो है आपकी करीब 4 बजे से शुरू हो जाएगी। तो आप उस दौरान रक्षाबंधन कभी भी मना सकते हैं। किसी मुहूर्त पे विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भाई बहनों के अटूट प्रेम और भाई के द्वारा बहन को रक्षा का वादा करने का त्यौहार है। दूसरा, एक बात बताइए कि जब हम सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है और वो भारत में नहीं दिखाई देता, कहा जाता है कि यह भारत में नहीं दिखाई देगा, तो कोई सूतक कार्य नहीं माना जाता, यानी कि उस समय कोई कार्य करना वर्जित नहीं होता, क्योंकि वो इंडिया में दिखाई नहीं दे रहा। तो जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पे आप ज्योतिष लोग, पंडित लोग इस बात को लागू कर रहे हैं, तो जब पाताल लोक में भद्रा है, पृथ्वी लोक पे भद्रा है ही नहीं, तो भद्रा कहीं ना कहीं तो होगी, आकाश में होगी या पाताल में, मृत्यु लोक में, तो इसका मतलब तो हर समय ही भद्रा को आप मानते रहे, उस टाइम पे कोई कार्य ही नहीं हो। तो ऐसा तो संभव नहीं है, केवल मृत्यु लोक में ही मान्य है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, वैसे आपका मन है, आप जैसा चाहें, मैंने आपको समझा दिया है। और मेरी तरफ से आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।